अब मामला काफी बिगड़ चुका है। अरशद बस्सी ने कहा था कि प्रभास वाज ए जोकर इन कल्कि, अब ये बहुत बहुत बड़ा इशू बन चुका है। कई सारे तेलुगु एक्टर जैसे नानी ने इसका ऑपोजिशन किया, उन्होंने कहा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अब तो ऐसा हो गया है कि कई सारे यूट्यूबर आ चुका है और उन्होंने कई सारे लोगों का इंटरव्यू लेता है, तो वहां पे भी उन्होंने ऐसा कर दिया, शायद उनको भी थोड़ा चीप पब्लिसिटी की जरूरत था अरशद बस्सी को। तो अब ये ऐसा हो गया है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जो उनकी जो आर्टिस्ट की एसोसिएशन है, उनकी प्रेसिडेंट अब मुंबई की आर्टिस्ट की एसोसिएशन की प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट एसोसिएशन है, उनकी जो प्रेसिडेंट है वो है मंजू विष्णु। उन्होंने एक लेटर लिखा, विष्णु मंजू, उन्होंने एक लेटर लिखा है पूनम ढिल्लों को, जो सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है उनको। तो उन्होंने इस लेटर में क्या लिखा है पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। तो उन्होंने जो लेटर लिखा है वो मैं आप लोगों को पहले पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है कि डियर पूनम ढिल्लों, आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल as the president of Movie Artists Association MA. I am writing in the bring to your attention a matter that has caused significant concern within the Telugu film fraternity. In recent interview, Mr. Arshad Basi has seasoned actor respected across industry shared his opinion on the film Kalki. While we respect and acknowledge the right of every individual to express their views, it is with regret that I must address a very belting comment he made about actor Mr. Prabhas. Mr. Varsi remark has hurt the sentiment of many of the Telugu film community and among fans. In today's age of social media, where every word can quickly escalate into widespread debate, it is crucial that we as a public figures exercise caution of our expression. Words have power and they can either build bridge or create rifts. Mr. Varsi remark unfortunately has created unnecessary negativity among of cinema lovers and within our fraternity. I am confident that Cinta, which has always stood for unity and respect within the film community, share our sentiment that such remarks should be avoided in future. We respect that Mr. Arshad Basi be advised to refrain from making such comment about fellow actor in future. It is essential that we maintain the dignity and respect that each of our colleagues deserve, regardless of their regional affections. Let us remember that we are all part of one large family bound by our shared passion for cinema. Our strength lies in our unity and it is our collective responsibility to ensure that this unity be preserved. Thank you for your attention to this matter. I look forward to your support in maintaining the harmony and respect that our industry stand for. Warm regards, Vishnu Manju. मेरे हिसाब से ना ये बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से अरशद बस्सी को इमीडिएटली सॉरी बोलना चाहिए और उनकी जो उन्होंने जो बात रखी है उनकी एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ये तो अपना पक्ष ही रख सकता है। कोई बात नहीं, उनको काल की मूवी अच्छी नहीं लगी तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार की वर्ड जोकर वर्ड यूज करना बिल्कुल ही गलत हुआ है, बिल्कुल ही गलत हुआ है। एक कॉलीग से अगर दूसरे कॉलीग को इस तरह से बात करेंगे, उनको देखकर जोकर, मान लिया कि जोकर सर्कस में अच्छा है, लेकिन इस प्रकार की वर्ड हमारे सोसाइटी में बहुत ही गंदे तरीके से यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से अरशद बस्सी ने बहुत गलत किया, उनको अभी माफी मांगना चाहिए। तो ये था मेरा राय, और जो लेटर विष्णु मंचू ने लिखा है मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना। होपफुली आप लोग भी ये समझ गए होंगे कि उन लोगों का भी क्या राय है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री क्या चाहते।
तो मेरे हिसाब से उनको बहुत जल्दी सॉरी बोलना चाहिए। ये था मेरा राय। तो आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, आप लोग बताइए कमेंट में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए आप देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।